आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक अलग ही फौज तैयार हो गई है। ये वो फौज है जो बॉर्डर पर नहीं बल्कि फौजी डेटा पैक पर लड़ती है। आपने देखा होगा काला चश्मा, बैकग्राउंड में हाई बास वाला म्यूजिक और कैप्शन में लिखा होता है, हमसे उलझने से पहले भीमा कोरेगांव का इतिहास पता कर लेना। 500 ने 28,000 को काटा था। भाई इतिहास ही तो पता किया है, इसीलिए तो हंसी आ रही है तुम्हारी नादानी पर। जो लोग सीना तान कर कहते हैं कि इतिहास देख लो, अगर वो खुद एक बार एनसीईआरटी तो छोड़ो, उस समय के अंग्रेजों के लिखे हुए लेटर ही पढ़ ले तो शर्म से रील बनाना छोड़ दे। आज हम उसी इतिहास की धूल झाड़ेंगे। आज हम बात करेंगे उन रील वाले क्रांतिकारियों की जो एक विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी को अपनी जाति का गौरव बताते हैं। चलिए आज हम इनका फैक्ट चेक करते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले एक बेसिक लॉजिक समझते हैं। 1818 में जो महार सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे वो समाज सुधारक नहीं थे, वो मर्सिनरीज थे। हिंदी में कहे तो भाड़े के सैनिक। ये रील वाले भाई लोग ऐसे जताते हैं जैसे उन सैनिकों ने युद्ध से पहले बाबा साहेब की किताब पढ़ी थी और संविधान बचाने के लिए निकले थे। अरे भाई रुक जाओ, उन्हें महीने की तनख्वाह मिलती थी। उनका काम था जिसका नमक खाया है उनके लिए गोली चलाना। अगर कल को अंग्रेज उन्हें कहते हैं कि जाओ अपने ही गांव पर गोली चलाओ, तो वो वहां भी चलाते क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आज कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कहे कि मैंने बैंक की रक्षा करके देश की सेवा की है। भाई तूने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है जिसके लिए तुझे पैसे मिले हैं। इसे शौर्य का नाम देकर असली शहीदों का अपमान मत करो। अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसे सुनकर बॉलीवुड के राइटर भी शर्मा जाए। 500 वर्सेस 28,000। यह नैरेटिव ऐसे सुनाया जाता है जैसे वो 500 लोग इंसान नहीं बल्कि एवेंजर्स थे। अरे जरा मिलिट्री लॉजिक लगाओ, 28,000 की फौज अगर एक साथ पेशाब भी कर देती तो वहां 500 लोग वैसे ही बह जाते। अब असलियत क्या थी? बाजीराव पेशवा द्वितीय की मेन आर्मी वहां थी ही नहीं, वो आगे निकल चुकी थी। वहां सिर्फ एक छोटी टुकड़ी थी। अंग्रेजों के पास तोपें थी और इतिहास गवाह है जिसके पास तोपें होती है मैदान उसी का होता है, चाहे सामने कितने ही लोग क्यों ना हो। लेकिन नहीं, हमारे रील वाले इतिहासकार को लगता है कि ये कोई कुंग-फू फिल्म चल रही थी। सच्चाई यह है कि यह एक अनडिसिसिव बैटल थी। अंग्रेज वहां से पीछे हट गए थे क्योंकि उनके पास रसद खत्म हो गई थी। अगर ये इतनी ही बड़ी जीत थी तो अंग्रेज वहां रुके क्यों नहीं? अब जरा उस स्तंभ को ध्यान से देखिए, यानी विक्ट्री पिलर को, जिस पर माथा टेकने के लिए लाखों की भीड़ जमा होती है। क्या आपको पता है उस पर किस भाषा में लिखा है और वो किसके सम्मान में बना है? वो स्तंभ महारों के सम्मान में नहीं, ब्रिटिश राज की स्थापना के सम्मान में अंग्रेजों ने बनाया था। उस पर उन सैनिकों के नाम है जो यूनियन जैक यानी कि अंग्रेजों के झंडे के लिए मरे थे। यह वही यूनियन जैक है जिसके तले भगत सिंह को फांसी दी गई। यह वही यूनियन जैक है जिसके नीचे जलियांवाला बाग में गोलियां चली। और कमाल की विडंबना देखिए, आज के तथाकथित मूल निवासी उस झंडे के लिए लड़ने वालों को अपना पूर्वज बताकर गर्व महसूस करते हैं। अब सोचिए, अगर कल को कोई आतंकवादी संगठन भारत पर हमला करे और भारत के कुछ लोग पैसों के लिए उनका साथ दे, तो क्या 100 साल बाद हम उन गद्दारों का मंदिर बनवाएंगे? नहीं ना। तो फिर 1818 में अंग्रेजों का साथ देने वाले वीर कैसे हो गए? यह शौर्य नहीं है, यह स्टॉकहोम सिंड्रोम है। जिसने तुम्हें गुलाम बनाया तुम उसी के पैरों में गिरकर खुश हो। ये लोग चिल्लाते हैं हमने पेशवाओं की ब्राह्मणवादी सत्ता को उखाड़ फेंका। अच्छा, सच में? चलो फैक्ट चेक करते हैं। पेशवाओं की सेनापति का सेनापति कौन था? बापू भोसले। लेकिन उनकी तोपें कौन संभाल रहा था? इब्राहिम खान। गार्दी के वंशज और कई मुसलमान सैनिक। उनकी पैदल सेना में अरब, रोहिल्ला और खुद मराठा और महार भी थे। अगर पेशवा महारों से इतनी नफरत करते थे कि उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, तो भाई वो अपनी फौज में उन्हें हथियार क्यों थमाते? अंग्रेजों ने तुम्हें फूट डालो और राज करो का लॉलीपॉप दिया, तुम्हारे पूर्वजों ने उसे चूस लिया और तुम आज तक लॉलीपॉप का रेपर संभाल कर रखे हो और आज उसे स्वाभिमान कह रहे हो। और सुनिए, जिन अंग्रेजों के लिए तुम अपनी जान देने की बात करते हो, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? 1818 के बाद
जब अंग्रेजों का काम निकल गया तो 1890 के आसपास उन्होंने महार रेजिमेंट यह कहकर बंद कर दिया कि तुम मार्शल रेस नहीं हो, यानी लड़ाकू कौम नहीं हो। देख रहे हो, जिन अंग्रेजों के लिए तुम अपनों से लड़े, उन्होंने ही तुम्हें नॉन मार्शल कहकर ब्लात मार दी। फिर तुम्हें फौज में कब वापस लिया गया? जब वर्ल्ड वॉर में उन्हें फिर से मरने वालों की जरूरत पड़ी। यह इतिहास का सबसे बड़ा मजाक है कि जिसे अंग्रेजों ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, आज कुछ लोग उसे फ्रेम बनवाकर दीवार पर टांग रहे हैं। तो अगली बार जब कोई रील पर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर कहे कि इतिहास देख लो, तो उसे यह वीडियो जरूर भेज देना और उससे पूछना, क्या तुम उस ईस्ट इंडिया कंपनी पर गर्व करते हो जिसने भारत को लूटा? क्या तुम उन भाड़े के सैनिकों को हीरो मानते हो जिन्होंने चंद सिक्कों के लिए अपने देश को गुलाम बनवाया? असली हीरो वो नहीं है। असली हीरो वो है जो अंग्रेजों से लड़े। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले और उनके लिए गोली चलाने वाले कभी वीर नहीं हो सकते। चाहे तुम कितनी भी रील्स बना लो, शोर मचाने से झूठ सच नहीं हो जाता है। अपनी आंखों से ये विदेशी चश्मा उतारो और देखो कि तुम किसके हाथों की कठपुतली बने हो। अब जरा वर्तमान में आते हैं और इन रील वाले योद्धाओं से कुछ तीखे सवाल पूछते हैं। अगर आप 1818 में इतने ही बड़े सूरवीर थे, इतने ही लड़ाकू थे कि 500 ने 28,000 को हरा दिया, तो भाई मेरा एक सवाल है, आजादी के बाद 1947 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत का पहला परमवीर चक्र जो था वो किसे मिला? क्या वो कोई महार जाति का कोई सैनिक था? नहीं, वो मिला मेजर सोमनाथ शर्मा को, एक ब्राह्मण को, वो जिन्हें आप दिन रात गाली देते हो, कायर और पाखंडी बोलते हो। उन्होंने अपनी जान देकर कश्मीर को बचाया और आपकी वो तथाकथित वीरता 1947 में कहां गायब हो गई थी? क्या आपकी वो वीरता सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी करते वक्त ही जागती है और देश की रक्षा करते वक्त सो जाती है? और सबसे बड़ा दोगलापन तो अब सुनिए, यह पॉइंट शायद थोड़ा चुभेगा लेकिन सच है। जब इंस्टाग्राम पर रील बनाते हो तो आप खुद को शेर, योद्धा, शासक बताते हो, लेकिन जब कॉलेज में एडमिशन लेना हो, सरकारी नौकरी चाहिए, तो तुरंत पीड़ित, शोषित और वंचित और दबे कुचले बन जाते हो। भाई एक स्टैंड तो लो, या तो आप वीर हो या फिर शोषित हो। यह क्या ड्रामा है कि जब रील बनानी हो तो राजा और जब आरक्षण की भीख चाहिए तो रंग। अगर सच में इतने ही सक्षम और वीर हो तो छोड़ दो आरक्षण की बैसाखी और आओ अपने ओपन कंपटीशन में। लेकिन नहीं, वहां तो हवा निकल जाएगी। वहां तुम्हें विक्टिम कार्ड खेलना है और सोशल मीडिया पर वॉरियर कार्ड खेलना। यह सुविधानुसार अपनी पहचान बदलना बंद करो और इनकी इतिहास की चोरी तो देखो। आजकल सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चल रहा है, हर महान राजा को अपना बता दो। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सबको अपना पूर्वज बताने लगे हैं। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूं कि मेरी भी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए साथियों। भाई कुछ तो शर्म करो। मौर्य वंश का इतिहास और वंशावली सब लिखित में है। वो क्षत्रिय परंपरा से आते हैं और इसीलिए कि उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो तुम्हारी जाति के हो गए। कल को तुम कह दोगे कि एलन मस्क भी तुम्हारा रिश्तेदार है, क्योंकि वो भी हटके सोचता है। इतिहास में जिनका कोई योगदान नहीं, वो दूसरों के पूर्वजों को हाईजैक करके अपनी झूठी शान बधार रहे हैं। और धर्म, जिस बौद्ध धर्म की ये बात करते हैं, वो असली बौद्ध धर्म है भी क्या? दुनिया में बौद्ध धर्म को मुख्य दो शाखाओं में है, एक यिन यान और एक महायान। लेकिन भारत में एक नया ही जुगाड़ चल रहा है, और नवयान। यह भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है, यह पॉलिटिकल टूल है। भगवान बुद्ध ने शांति, अहिंसा और त्याग सिखाया था, और इनका वर्जन क्या सिखाता है? नफरत, गाली गलौज और ब्राह्मणों को कोसना। क्या तथागत बुद्ध ने कभी कहा था कि दूसरों को गाली देकर तुम महान बनोगे? सच्चाई यह है कि यह न तो धर्म है न इतिहास, यह एक सिर्फ प्रोपोगेंडा है। एक ऐसा प्रोपोगेंडा जो अपने आपसे आपकी असली पहचान छीन कर आपको एक नफरती बुलबुले में कैद कर रहा है, जो एक दिन फूटेगा जरूर। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात दिल से कहना चाहता हूं,
मेरी और हम सब की लड़ाई किसी आम दलित भाई बहन से नहीं, हमें उनसे कोई नफरत नहीं है और न कभी हो सकती है। हम और आप रोज मिलते हैं, ऑफिस में साथ काम करते हैं, एक ही टेबल पर बैठकर टिफिन शेयर करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। वहां कोई नहीं पूछता है कि किसकी क्या जाति है। हमारे बीच वो इंसानियत और भाईचारा आज भी जिंदा है। लेकिन हमें नफरत उन तथाकथित भांडों से है, उन पॉलिटिकल पपेट से है जो अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए आपको बहलाते फुसलाते हैं। हमें गुस्सा उन ठेकेदारों पर आता है जो समाज में वर्ग विग्रह और गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। उनकी दुकान ही तब चलती है जब हम और आप आपस में लड़े। और उससे भी ज्यादा तरस और गुस्सा उन मूर्खों पर आता है जो बिना सोचे समझे, बिना इतिहास पढ़े सोशल मीडिया पर आकर गंदगी फैलाते हैं, जो 2 कौड़ी की रील बनाकर खुद को विद्वान समझते हैं और समाज में जहर घोलते हैं। मेरी अपने दलित भाइयों से अपील है, नफरती कीड़ों के बहकावे में मत आइए। या आपको सिर्फ वोट बैंक और भीड़ समझते हैं। आप इस देश का हिस्सा है, सनातन संस्कृति का हिस्सा है। हम साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे। इन राजनेताओं और सोशल मीडिया के जोकरों को पहचानिए जो आपको आपके ही भाइयों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इनके हाथ का खिलौना मत बनिए। दिमाग की बत्ती जलाओ और सच को पहचानो। जय हिंद, जय भारत।